कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय जैसे थम सा गया हो, जहां हर सांस के साथ आप एक अनदेखी खतरे को महसूस करते हो, जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों की परतों को चीरने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते खुद ही खो जाती हैं। यहां हर तरफ सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि एक अनकहा रहस्य छिपा है। पेड़ों के बीच से आती हल्की हल्की सरसराहट, कहीं दूर से गूंजती एक अजीब सी आवाज, और अचानक सब कुछ शांत हो जाना, मानो जंगल खुद आपको देख रहा हो। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती का सबसे विशाल, सबसे घना और शायद सबसे रहस्यमयी जंगल। एक ऐसा हिडन किंगडम जहां हर कदम पर एक नई कहानी जन्म लेती है और हर छाया के पीछे छिपा होता है एक अनदेखा शिकारी। यहां खूबसूरती और खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ रंग बिरंगे पक्षी, चमकते कीड़े और अद्भुत जीव जो किसी सपने से कम नहीं लगते, और दूसरी तरफ ऐसे जहरीले जीव जो बिना किसी चेतावनी के जीवन खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानों के लिए अनजाना है। कितनी ही प्रजातियां अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। कितनी ही आवाजें अब भी अपने अर्थ के साथ इस अंधेरे में गूंज रही हैं। और शायद इस घने जंगल के भीतर ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी समझ से कहीं आगे हैं। आज हम उतरने वाले हैं इस अनदेखी दुनिया में, जहां हर पल जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली सी रेखा खिंची हुई है। लेकिन इस रहस्यमयी हिडन किंगडम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल, जीवित और आपस में जुड़ा हुआ संसार है। और यहीं से शुरू होती है इस जंगल के दिल की असली कहानी। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेता हुआ सुपर ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसी जटिल दुनिया जहां हर चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की हवा में नमी है, जमीन पर सड़ते पत्तों की गंध है, और हर दिशा में जीवन की अनगिनत धड़कनें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर 10 में से एक प्रजाति कहीं ना कहीं इस जंगल में मौजूद है। लेकिन असली रहस्य सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्तों में छिपा है। यहाँ एक छोटा सा कीड़ा भी पूरे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऊपर पेड़ों की ऊंची छतरी, जिसे कैनोपी कहा जाता है, वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेट लेती है और नीचे की दुनिया को अंधेरे में ढके रखती है। इसी कैनोपी में रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं, बंदर पेड़ से पेड़ झूलते हैं, और अनगिनत जीव अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, रोशनी कम होने लगती है और जंगल का असली चेहरा सामने आने लगता है। जमीन पर हर पत्ता, हर टहनी किसी न किसी जीव का घर है। यहाँ सड़ते हुए पेड़ नए जीवन को जन्म देते हैं, और हर क्षण जीवन और मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है। ये इकोसिस्टम इतना संतुलित है कि अगर एक छोटी सी कड़ी भी टूट जाए तो पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। और इस संतुलन के बीच छिपे हैं ऐसे शिकारी जो बिना आवाज के, बिना किसी चेतावनी के अपने शिकार का इंतजार करते हैं। इस घने अंधेरे में जहां हर हरकत मायने रखती है, वहीं से शुरू होती है इस जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी की कहानी। अमेज़न के इस घने और खामोश जंगल में एक ऐसा शिकारी घूमता है जो दिखाई कम देता है, लेकिन महसूस हर जगह होता है। ये है जगुआर, इस जंगल का असली राजा।
एक ऐसा शिकारी जिसकी मौजूदगी ही बाकी जानवरों के दिलों में डर पैदा कर देती है। जगुआर की ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में है। ये दौड़कर शिकार नहीं करता, ये इंतजार करता है घंटों तक, बिना हिले डुले, बिना कोई आवाज किए। इसके शरीर पर बने काले धब्बे सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये इसे जंगल की छाया में लगभग अदृश्य बना देते हैं। जब ये पत्तों और धूप के बीच छिपता है तो इसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर एक पल, एक सटीक मौका और सब कुछ खत्म। जगुआर का हमला इतना तेज और सटीक होता है कि उसका शिकार समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या है। दूसरे बड़े बिल्लियों के विपरीत जगुआर अपने शिकार को गला घोंटकर नहीं मारता, बल्कि सीधे उसकी खोपड़ी पर वार करता है, इतनी ताकत से कि हड्डियां तक टूट जाती हैं। ये सिर्फ जमीन का ही नहीं, पानी का भी राजा है। अमेज़न के गहरे और खतरनाक पानी में जहां दूसरे शिकारी जाने से डरते हैं, वहां जगुआर आसानी से तैरता है और मछलियों, कछुओं, यहां तक कि मगरमच्छों तक का शिकार कर लेता है। हाँ, मगरमच्छ एक ऐसा जीव जिससे आमतौर पर हर शिकारी दूर रहता है, लेकिन जगुआर के लिए ये भी एक संभावित शिकार है। ये ताकत, ये आत्मविश्वास इसे इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। लेकिन जगुआर सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये इस पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने वाला एक अहम हिस्सा है। जहां जगुआर होता है, वहां शिकार की आबादी नियंत्रित रहती है और जंगल का संतुलन बना रहता है। लेकिन इतनी शक्ति और प्रभुत्व के बावजूद जगुआर भी इस जंगल के नियमों से बंधा हुआ है। यहाँ हर पल, हर जीव जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाकर चलता है, क्योंकि अमेज़न में शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे घातक साबित हो सकता है। और इस जंगल में जहां छोटे छोटे जीवों में छिपा होता है सबसे खतरनाक जहर, वहां असली डर अक्सर आकार से नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी ताकत से होता है। अमेज़न में खूबसूरती अक्सर एक चेतावनी होती है। यहाँ जो जितना आकर्षक दिखता है, वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। रंग बिरंगी पत्तों के बीच एक छोटा सा जीव बैठा है, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। उसका चमकदार नीला, पीला या लाल रंग किसी कलाकार की पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन यही रंग उसकी सबसे बड़ी चेतावनी है। इसके शरीर में मौजूद जहर इतना शक्तिशाली है कि एक छूना और इंसान की सांसें थम सकती हैं। स्थानीय जनजातियां इसी जहर का इस्तेमाल अपने तीरों पर करती हैं, शिकार के लिए और कभी-कभी अपनी रक्षा के लिए। लेकिन खतरा सिर्फ दिखने वाले जीवों में ही नहीं है। जंगल की जमीन पर पत्तों के नीचे छिपा है एक और डर, बुलेट एंट। इसका नाम ही काफी है, क्योंकि इसका डंक ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली चला दी हो। दर्द इतना असहनीय कि कई लोग इसे दुनिया का सबसे भयानक दर्द कहते हैं। और फिर सरसराहट की एक हल्की सी आवाज, ये संकेत है सांपों का। अमेज़न में पाए जाने वाले कई सांप इतने जहरीले हैं कि उनके एक काटने से कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो सकता है। फेयर डे लैंस जैसे सांप जिनकी गति और हमला बिजली की तरह तेज होता है, और बुश मास्टर जो छिपकर इंतजार करता है, सही समय आने तक बिल्कुल शांत। लेकिन इस जंगल में सिर्फ जमीन ही खतरनाक नहीं है। पेड़ों पर पत्तों के बीच छिपे हैं ऐसे जीव जिन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। कुछ मकड़ियां जिनका जहर इंसानी शरीर को धीरे धीरे लकवा मार सकता है, और कुछ कीड़े जिनका एक छोटा सा स्पर्श त्वचा को जला सकता है। यहाँ हर रंग, हर आवाज और हर हरकत एक संकेत है खतरे का। अमेज़न में जहर सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये यहाँ के जीवों की भाषा है, उनका बचाव, उनका हमला और उनका अस्तित्व। और इस जहरीली दुनिया में जहाँ हर कदम पर मौत छिपी है, जीवित रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि चालाकी भी जरूरी है।
क्योंकि इस जंगल में असली खेल सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों के ऊपर भी चलता है, जहां एक और दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर अमेज़न का एक और संसार बसता है, एक ऐसा संसार जिसे कैनोपी वर्ल्ड कहा जाता है। यहां पेड़ों की घनी छत सूरज की रोशनी को छानकर नीचे भेजती है और उसी रोशनी में जन्म लेती है एक अलग ही दुनिया। यहां हवा हल्की है लेकिन जीवन बेहद तेज। हर डाल, हर पत्ता एक रास्ता है जहां बिना जमीन पर उतरे मीलों तक सफर किया जा सकता है। पेड़ों के बीच गूंजती हैं रंग बिरंगी मैकॉज की तेज आवाजें। उनके पंख जैसे आसमान के टुकड़े हों। लाल, नीला, पीला, हर रंग में रंगी हुई ये उड़ान इस जंगल को एक जीवित इंद्रधनुष बना देती है। टूकन्स अपनी विशाल और चमकीली चोंच के साथ एक शाखा से दूसरी शाखा तक छलांग लगाते हुए मानो इस दुनिया के मौन प्रहरी हों। और फिर स्लॉथ्स, धीमी गति से चलने वाले ये जीव जैसे समय को चुनौती दे रहे हों। दिन भर पेड़ों से उल्टे लटके रहना, हर हरकत में एक अजीब सी शांति, लेकिन यही धीमापन इन्हें शिकारी की नजर से बचाता है। यहाँ हर जीव का अपना नियम है, कोई तेजी से जीता है तो कोई धीमे, लेकिन सबका मकसद एक ही है, जिंदा रहना। पेड़ों के बीच कूदते फांदते स्पाइडर मंकीज, उनकी लंबी पूंछ जैसे एक अतिरिक्त हाथ जो उन्हें गिरने से बचाती है, और इस ऊंचाई पर एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया में खतरा भी उतना ही करीब है। ऊपर आसमान में चक्कर लगाता हुआ एक साया धीरे धीरे नीचे उतरता है। हार्पी ईगल, इतना शक्तिशाली कि अपने पंजों में एक बंदर को उठा ले जाए। इसकी नजर सैकड़ों फीट नीचे तक देख सकती है। एक पल की चूक और शिकार खत्म। यहां शांति सिर्फ एक भ्रम है। हर आवाज, हर हलचल या तो शिकार है या शिकारी। पेड़ों के बीच लिपटी बेलें जैसे प्रकृति ने खुद रास्ते बनाए हों, लेकिन यही रास्ते कभी कभी जाल भी बन जाते हैं। और जब हवा चलती है तो पूरा जंगल एक साथ सांस लेता हुआ महसूस होता है। लेकिन इस ऊंचाई से नीचे झांकते ही एक और दुनिया दिखाई देती है, जहां जीवन पानी के साथ बहता है। और वहीं से शुरू होती है अमेज़न की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक कहानी। अमेज़न नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इस पूरे जंगल की धड़कन है। लगभग 7000 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे विशाल जल प्रणाली का हिस्सा है। इतनी विशाल कि अंतरिक्ष से भी इसका विस्तार साफ दिखाई देता है। लेकिन इसकी असली गहराई सिर्फ पानी में नहीं बल्कि उन रहस्यों में छिपी है जो इसकी सतह के नीचे सांस लेते हैं। इसका पानी कभी शांत तो कभी बेहद खतरनाक हो जाता है। ऊपर से देखने पर यह साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर हर पल चल रहा है जीवन और मौत का खेल। यहाँ रहते हैं पिरानास, छोटे लेकिन बेहद आक्रामक शिकारी जो झुंड में हमला करते हैं और कुछ ही मिनटों में अपने शिकार को हड्डियों तक खत्म कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक ईल, एक ऐसा जीव जो 600 वोल्ट तक का झटका दे सकता है, इतना शक्तिशाली कि एक इंसान को बेहोश कर दे या दिल की धड़कन तक रोक दे। लेकिन अमेज़न के पानी में सिर्फ खतरे ही नहीं बल्कि रहस्य और कहानियां भी तैरती हैं। इन गहरे धुंधले पानी में कभी कभी दिखता है एक गुलाबी सा साया, पिंक रिवर डॉल्फिन, जिसे स्थानीय लोग बोटो कहते हैं। कहते हैं ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा है जो रात के समय इंसान का रूप लेकर किनारों पर आता है। कहानी हो या सच, लेकिन इसकी मौजूदगी इस नदी को और भी रहस्यमयी बना देती है। और सिर्फ जीव ही नहीं, ये नदी अपने साथ बहा कर लाती है घने जंगलों की मिट्टी, पेड़ों के अवशेष और कभी-कभी ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। हर साल बारिश के मौसम में अमेज़न अपने किनारों को तोड़ देता है और पूरा जंगल एक विशाल जलमग्न दुनिया में बदल जाता है।
पेड़ आधे पानी में डूब जाते हैं, जानवर तैरते हैं या ऊंचाई की तलाश में भटकते हैं, और इसी दौरान नदी और जंगल के बीच की सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। यहाँ पानी और जमीन के बीच का फर्क खत्म हो जाता है और हर दिशा में सिर्फ एक ही राज चलता है, प्रकृति का। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, इस नदी का स्वरूप भी बदलने लगता है। पानी की सतह पर फैलती परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगती हैं, और जो रहस्य दिन में छिपे रहते हैं वो अब जागने लगते हैं, क्योंकि अमेज़न की असली कहानी सूरज के ढलने के बाद शुरू होती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे छिपता है, अमेज़न की असली दुनिया जाग उठती है। दिन की हलचल अब एक अजीब सी खामोशी में बदल जाती है, लेकिन ये खामोशी धोखा है, क्योंकि इस सन्नाटे के पीछे छिपी होती हैं सैकड़ों आवाजें, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती रहस्यमयी चीखें, और कहीं पास ही किसी शिकारी की धीमी चाल। रात होते ही ये जंगल एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर जीव या तो शिकारी है या शिकार। घने अंधेरे में आंखें ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। पेड़ों के बीच चमकती हुई छोटी छोटी रोशनियां दरअसल उन जीवों की आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको हर पल देख रहे हैं। जमीन पर जहरीले सांप बिना आवाज के सरकते हैं। ऊपर शाखाओं पर शिकारी बंदर और उल्लू अपने शिकार की तलाश में हैं, और कहीं गहरे पानी में मगरमच्छ बिल्कुल स्थिर पड़े हैं, सिर्फ सही पल का इंतजार करते हुए। इस अंधेरे में एक छोटी सी गलती आपको इस जंगल का हिस्सा बना सकती है। लेकिन असली डर सिर्फ इन शिकारियों से नहीं है। असली डर है इस अनदेखी दुनिया से, जहां हर छाया में कुछ छिपा है, जहां हर पत्ता, हर शाखा एक जीव का रूप ले सकती है। रात के इस साम्राज्य में जीवित रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि छुपने की कला भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई ही नहीं देता। और यही छलावा, यही अदृश्यता अमेज़न के कुछ सबसे रहस्यमयी जीवों की सबसे बड़ी ताकत है। अमेज़न सिर्फ उन जीवों का घर नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि ये उन अनगिनत प्राणियों का भी संसार है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छिपे रहते हैं। यहाँ छिपना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जिंदा रहने की सबसे बड़ी रणनीति है। घने पेड़ों के बीच जहाँ हर पत्ता एक जैसा दिखता है, वहीं छिपे होते हैं ऐसे जीव जो खुद को प्रकृति में इस तरह मिला लेते हैं कि उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे ग्लास फ्रॉग, एक ऐसा मेंढक जिसकी त्वचा इतनी पारदर्शी होती है कि उसके अंदर धड़कता हुआ दिल तक दिखाई देता है। ये पेड़ों की पत्तियों पर बैठा रहता है और बारिश की बूंदों के बीच पूरी तरह गायब हो जाता है। और फिर लीफ इंसेक्ट्स, ये कीड़े नहीं बल्कि चलते फिरते पत्ते लगते हैं। हवा के साथ झूलते हुए ये खुद को इस तरह हिलाते हैं कि शिकारी इन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन ये छलावा सिर्फ छोटे जीवों तक सीमित नहीं है। जंगल के अंधेरे कोनों में छिपे होते हैं ऐसे शिकारी जो अपनी त्वचा का रंग बदलकर अपने आसपास के माहौल में घुल जाते हैं। एक पल पहले जहां सिर्फ मिट्टी या पेड़ की छाल दिखती है, अगले ही पल वहीं से निकलता है एक जहरीला सांप या एक घात लगाकर बैठा हुआ शिकारी। यहाँ हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अमेज़न में देखना ही काफी नहीं, समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ असली खतरा वही है जो दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि वैज्ञानिक आज भी इस जंगल के हर कोने को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं।
हर नई खोज एक नए रहस्य को जन्म देती है। कुछ जीव इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें सिर्फ एक बार देखा गया है और फिर वे हमेशा के लिए गायब हो गए। मानो ये जंगल अपने रहस्यों को खुद ही छुपा कर रखता है। लेकिन जहां इतने रहस्य छिपे हों, वहां एक और सच्चाई भी छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो इन सभी जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। लेकिन ये अद्भुत दुनिया, ये हिडन किंगडम अब अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। हर साल अमेज़न के लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, कभी खेती के नाम पर, कभी खनन के लिए और कभी सिर्फ मुनाफे के लिए। आसमान से देखने पर यह जंगल अब पहले जैसा घना नहीं दिखता, बल्कि जगह जगह पर जले हुए जख्मों की तरह काले धब्बे नजर आते हैं। आग, जो कभी प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा थी, अब इंसानी लालच का हथियार बन चुकी है। हजारों जानवर हर साल इन आग की लपटों में फंसकर मर जाते हैं, और जो बचते हैं वे अपना घर, अपना भोजन और अपनी पूरी दुनिया खो देते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां कभी जीवन की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। पेड़ों के गिरने के साथ सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती है एक पूरी खाद्य श्रृंखला। टूटता है एक नाजुक संतुलन जो लाखों सालों में बना था। और इसका असर सिर्फ अमेज़न तक सीमित नहीं है। ये जंगल हमारी पृथ्वी के लिए एक विशाल कार्बन सिंक है, जो हर दिन अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ कम होते जा रहे हैं, ये जंगल अब कार्बन को सोखने के बजाय उसे वापस वातावरण में छोड़ने लगा है। यानी अमेज़न, जो कभी पृथ्वी की रक्षा करता था, अब धीरे धीरे खुद एक खतरा बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, सूखा, ये सब संकेत हैं कि ये संतुलन अब टूट रहा है। और सबसे दुखद बात, हम हर दिन ऐसी प्रजातियों को खो रहे हैं जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। ऐसे जीव जो शायद किसी बीमारी का इलाज बन सकते थे या हमारे ग्रह के रहस्यों को सुलझा सकते थे, लेकिन अब वे हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये सिर्फ एक जंगल का विनाश नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का अंत है। एक ऐसा अंत जो चुपचाप हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका, तो बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब ये हिडन किंगडम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। एक कहानी जिसे सुनकर लोग सोचेंगे, क्या वाकई ऐसा कोई संसार कभी अस्तित्व में था? और जब ये सवाल हकीकत बन जाएगा, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की धड़कन है। एक ऐसा जीवित तंत्र जो हर पल हमारे लिए सांस लेता है। यहाँ के पेड़ हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। यहाँ की नदियाँ पूरे ग्रह के जल चक्र को संतुलित रखती हैं। और यहाँ रहने वाले लाखों जीव इस धरती के सबसे पुराने और अनमोल रहस्य हैं। लेकिन आज ये हिडन किंगडम चुपचाप खत्म हो रहा है। हर मिनट फुटबॉल मैदान जितना जंगल काटा जा रहा है। हर आग की लपट सिर्फ पेड़ों को नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को निगल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां शायद अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। ऐसी प्रजातियां जिन्हें इंसान ने कभी देखा तक नहीं। और अगर ये सब खत्म हो गया, तो हम सिर्फ जंगल नहीं खोएंगे, हम खो देंगे अपनी हवा, अपना संतुलन और शायद अपना भविष्य भी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना ये पक्षियों की आवाज होगी, ना ये रहस्यमयी जीव, ना ये हरियाली, सिर्फ खामोशी और एक खालीपन जो कभी भर नहीं पाएगा। अमेज़न की कहानी सिर्फ जानवरों या पेड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। क्योंकि जो यहाँ हो रहा है, उसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि अमेज़न बचेगा या नहीं। सवाल ये है, क्या हम इसे बचाना चाहते हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक जीवित, सांस लेती हुई धरती देना चाहते हैं?
या सिर्फ किताबों में छपी एक कहानी। समय बहुत कम है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब इंसान ठान ले तो वो विनाश को भी रोक सकता है। और शायद यही वो पल है जब हमें तय करना होगा, हम इस हिडन किंगडम के रक्षक बनेंगे या इसके अंत के गवाह। क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ खोजने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें बचाने के लिए लड़ना पड़ता है।